हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप सीखेंगे कैसे गूगल फॉन्ट को हमें सीएसएस में यूज़ करना चाहिए। अब गूगल फॉन्ट्स क्या चीज़ है और हमें इसे क्यों यूज़ करना चाहिए, पहले हम ये समझते हैं। अब आप यहाँ देख रहे हैं जैसे कि एक सर्वर है और उसी पे हमारी सारी एचटीएमएल, सीएसएस इमेजेस और फॉन्ट्स रखे हुए हैं। अब क्या होता है कि जितने ज़्यादा विजिटर साइट पर आते हैं उसका सर्वर का रिस्पॉन्स टाइम जो है वो बढ़ने लगता है कि उसको रिक्वेस्ट पूरा करने में टाइम लगता है। वो कैसे लगता है, जैसे मान लो एक विजिटर आया है, वो एक विजिटर को अब इमेजेस, सीएसएस, फॉन्ट्स वगैरह दे रहा है, ठीक है। इतने में ही दूसरा विजिटर आ गया साइट पर और वो अभी पहले की रिक्वेस्ट अभी उसने पूरी नहीं की थी, इतने में ही उस पे दूसरा लोड भी पड़ गया। अभी दो बंदों की बात पे अभी काम कर ही रहा था, इतने में तीसरा विजिटर आ गया। तो इससे क्या हुआ, सर्वर पे रिस्पॉन्स टाइम बढ़ गया। क्यों बढ़ा? क्योंकि उसी को इमेजेस देनी पड़ रही हैं, उसी को सीएसएस और उसी को फॉन्ट्स। तो जब हम गूगल फॉन्ट यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम गूगल से ही फॉन्ट्स लाते हैं, तो सर्वर का लोड थोड़ा कम हो जाता है। सर्वर सिर्फ इमेजेस देगा, सीएसएस देगा और एचटीएमएल देगा, बाकी जो फॉन्ट्स है वो गूगल से आएंगे। जब गूगल से फॉन्ट्स आते हैं तो सर्वर का रिस्पॉन्स टाइम कम होने लगता है, क्योंकि थोड़ा लोड हम सर्वर का गूगल पे दे देते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, सर्वर का जो रिस्पॉन्स टाइम है वो काफ़ी कम हो जाता है और इससे हमारी साइट थोड़ी फास्ट होने लगती है। अब देखते हैं प्रैक्टिकली गूगल फॉन्ट्स को यूज़ कैसे करते हैं। तो यहाँ पर नोटपैड प्लस प्लस में हमने अपना एचटीएमएल का एक न्यू डॉक्यूमेंट बना लिया। टाइटल में हमने दे दिया है गूगल फॉन्ट्स, एक हेडिंग है हमारे पास और एक डिव है जो आईडी जिस पे बॉक्स लगा हुआ है, उसके अंदर एक डमी पैराग्राफ है। इस फाइल को पहले हम सेव कर लेते हैं। ये मैंने सेव किया और यहाँ पर इसको नाम दे दिया गूगल फॉन्ट्स डॉट HTML। ये हमारी फाइल सेव हो चुकी है। अभी हम इसको एक बार रन करके देख लेते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र में। ये देखिए, यहाँ पे अभी कोई फ़ॉन्ट नहीं लगा हुआ। बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्राउज़र का फ़ॉन्ट है वही दोनों पे लग रहा है, पैराग्राफ पे भी और हेडिंग पे भी। अब हम यहाँ पर गूगल फॉन्ट्स लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ गूगल पे आके सर्च करेंगे गूगल फॉन्ट्स और हमारे पास एक साइट खुल जाएगी fonts.google.com। ठीक है, इस पर हम क्लिक कर देते हैं और ये एकदम फ्री साइट है। आप इससे जितने मर्जी फ़ॉन्ट लगाना चाहें अपनी साइट पे लगा सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर बहुत सारे फ़ॉन्ट हैं। यहाँ फ़ॉन्ट का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर फ़ॉन्ट दिखता कैसे है 40 पिक्सल पे वो आप देख सकते हैं। आप इसको बढ़ा के भी देख सकते हैं, आप इसको साइज़ को कम करके भी देख सकते हैं कि एक्चुअल में अगर आपने पैराग्राफ में लगाना है तो कैसा लगेगा। और यहाँ से आप इस फ़ॉन्ट की अलग अलग टाइप देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, अगर मैं ये लाइट लगाता हूँ तो कैसा दिखेगा, ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। रेगुलर फ़ॉन्ट में ये इस तरह का दिख रहा था। अब मैं इसको बोल्ड वगैरह में दिखाता हूँ आपको। ये देखिए बोल्ड में है। अगर आप इटैलिक में देखना चाहते हैं यही फ़ॉन्ट, ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो यहाँ देख रहे हैं आपको बहुत सारे फ़ॉन्ट हैं, बहुत सारे। आप यहाँ से जाके सर्च भी कर सकते हैं अगर आपको कोई फ़ॉन्ट पता है तो। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि इस फ़ॉन्ट को लगाना कैसे है। मान लीजिए मेरे को ये ओसवर्ल्ड फ़ॉन्ट लगाना है, तो उससे उसके लिए पहले मैं यहाँ पर प्लस पे क्लिक करूँगा, सेलेक्ट करूँगा इस फ़ॉन्ट को। ये देखिए नीचे आपके पास एक यहाँ पर टैब टाइप का एक पैनल खुल जाएगा जिसके अंदर ये फ़ॉन्ट सेलेक्टेड है और इसका एक यूआरएल क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए लिंक बन जाएगा, ठीक है। अभी मैं साथ में एक फ़ॉन्ट और ले लेता हूँ। तो मान लीजिए मैंने ये ले लिया ओपन सेंस, रेगुलर वाला ही फ़ॉन्ट। अगर आपको ये थिन लेना है तो फिर आपको थिन लेके यहाँ पर ऐड पे क्लिक करना है, मगर अभी मैं यहाँ पर सिर्फ रेगुलर ले रहा हूँ और इसको ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास दो फ़ॉन्ट्स हो चुके हैं और आप यहाँ देख सकते हैं यूआरएल में इतने फ़ॉन्ट के बाद जो फैमिली के बाद जो चीज़ शुरू हो रही है वो है जो हमने दो फ़ॉन्ट लगाए हैं। एक लगाया ओपन सेंस, उसके बीच में एक पाई का साइन है और उसके बाद है ओसवाल्ड। इसका मतलब ये दोनों फ़ॉन्ट का एक यूआरएल क्रिएट हो चुका है। अब मैंने इसको कॉपी किया और मैं आता हूँ अब अपनी वेबसाइट पे। इसको मैं हेड टैग के अंदर कहीं पर भी डाल सकता हूँ। अभी मैं इसे टाइटल टैग के अंदर डाल रहा हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ वो लिंक टैग डाल दिया है, स्पेस कर दिया है। अब मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ अपने यहाँ पर HTML में। तो जैसे मैं हेडिंग लेता हूँ, हेडिंग 1, यहाँ पर मैंने कहा फॉन्ट फैमिली। अब मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो तरीके की फैमिलीज़ बन चुके हैं, एक ओसवाल्ड के लिए और एक ओपन सेंस के लिए। तो अभी मैं फ़ॉन्ट में जो हेडिंग है उसमें ये ओसवाल्ड नाम का फ़ॉन्ट लगाना चाहता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर, मैं इसको पूरे को ही ओवरराइट कर देता हूँ। ये देखिए ये लग चुका है। मैंने फ़ाइल को सेव किया और यहाँ पर आकर
पेज को रिफ़्रेश किया, ये देखिए ये ओसवाल्ड फ़ॉन्ट लग चुका है और यहाँ पर दिख रहा है आपको। ठीक है, अब मैं पैराग्राफ पे ओपन सेंस फ़ॉन्ट लगाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ आईडी बॉक्स और उसके अंदर मैं यहाँ से ये फ़ॉन्ट फैमिली ले लेता हूँ ओपन सेंस, और ये मैंने कॉपी करी और यहाँ पर आकर मैंने इसे पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको पेज को रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ आपको। ये पेज को रिफ़्रेश किए, देखिए ओपन सेंस लग चुका है यहाँ पर और यहाँ पर ओसवाल्ड। तो ऐसे लगता है गूगल फॉन्ट्स। आप यहाँ पर कुछ लिख कर भी देख सकते हैं, जैसे ये रोबोटो कॉन्डेंस फॉन्ट है, मैं यहाँ पर अपनी कोई हेडिंग लिख कर देख सकता हूँ, जैसे दिस इज़ जस्ट हेडिंग या जस्ट टेस्टिंग। ठीक है, आप देख सकते हैं कि क्या इस पर क्या ठीक लगेगा आपको। बोल्ड करके देख सकते हैं, विदाउट बोल्ड दे सकते हैं, लाइट में। तो आप फ़ॉन्ट पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इस पर क्लिक किया, एक नया पेज ओपन होगा और आप इसमें देख सकते हैं कि फ़ॉन्ट दिखता कैसे है। ये देखिए यहाँ पर ये ऐसा हेडिंग दिख रही है। गूगल फॉन्ट्स आपको पेयर बना के भी दिखाता है कि इसकी पेयरिंग किसके साथ अच्छी लग सकती है, पॉपुलर पेयर कौन से हैं इसके साथ। ठीक है, यहाँ पर ऊपर है हाई मेलोडी और नीचे है रोबोटो। अगर आप इसकी बजाय ओपन सेंस लगा के देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। ऊपर आपका वही है हाई मेलोडी। अलग अलग फ़ॉन्ट के साथ आप मैचिंग देख सकते हैं, जोन सी भी मैचिंग आपको अच्छी लगे आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं। ये देखिए ये मैंने प्लस पे क्लिक किया तो यहाँ 3 फ़ॉन्ट ऐड्स हो चुके हैं। अगर आप बीच में से कोई हटाना चाहते हैं वो हटा भी सकते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ से ये लिंक में ये हट जाएगा। ये देखिए ये मैंने क्लिक किया तो इमीडिएट एक नया लिंक क्रिएट हो गया। तो आपको होप सो समझ में आ गया होगा कि गूगल जो फ़ॉन्ट्स हैं इनको यूज़ कैसे करना है, उसका बेनिफिट क्या है। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आपको ध्यान में रखनी है। ये ऐसा नहीं है कि गूगल के फ़ॉन्ट्स हैं और आपके सर्वर पर लोड नहीं पड़ रहा है तो आप जितने मर्जी लगा दो। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि लोडिंग में भी टाइम लेते हैं। ठीक है, तो आपकी साइट की स्पीड उससे भी स्लो हो सकती है अगर आप 2 से ज़्यादा फ़ॉन्ट्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो। मैक्सिमम आप कोशिश कीजिए 2 या 3 फ़ॉन्ट्स। ठीक है, 2 वैसे सफिशेंट रहते हैं हेडिंग के लिए और पैराग्राफ के लिए। अगर आप बहुत ज़रूरत है तो आप ये तीसरा फ़ॉन्ट भी ऐड कर सकते हैं कोई भी। इसमें बहुत सारे फ़ॉन्ट की लाइब्रेरी है और बहुत यूनिक फ़ॉन्ट्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो होप सो आपको ये हमारा जो ट्यूटोरियल है ये समझ में आ गया होगा कि गूगल फ़ॉन्ट्स को वेबसाइट में और सीएसएस के अंदर यूज़ कैसे करना है। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू।